और उन लोगों ने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरी सगी बहन मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब, मैं आखिरी सांस तक अपनी ये शर्मिंदगी नहीं मिटा सकती। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है राफिया, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम किसी भी किस्म का वसवसा शावेज की तरफ से अपने दिल से निकाल दो, अपना दिल साफ कर लो। वो बहुत शानदार, बहुत नेक और बहुत मेहनती लड़का है। वो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। आई एम सरप्राइज्ड भाईजान, आपको अपनी लाडली बेटी से ज्यादा एक गैर लड़के की फिक्र खाई जा रही है। जब मेरे अपने बुरे वक्त में मुझे अकेला छोड़ गए थे ना, तो इस शावेज ने और इसकी माँ ने ही मुझे सहारा दिया था। मिश्री की तमाम बदतमीजियां और ज्यादतियां उन्होंने बहुत खुश असलूबी से बर्दाश्त की। याद करो, उन्हीं बदतमीजियों की वजह से तुम इस घर से रिश्ता तोड़कर जा भी चुकी हो। मेरा आखिरी सांस लेता हुआ बिजनेस अब दोबारा एस्टेब्लिश हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, और इसका सारा क्रेडिट शावेज की मेहनत और उसकी किस्मत पर जाता है। वो कारोबार में कामयाबी के लिए आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है भाईजान, वरना इस बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम कमाने के लिए जिंदगियां गुजर जाती हैं। यहाँ सिचुएशन कुछ और है राफिया। शावेज की तरक्की में उसकी मेहनत और उसकी नियत शामिल है। शावेज को तो आजकल इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने ऊपर भरोसा कर सके। राफिया, नफ्सा नफ्सी का आलम है और मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक टेम्परेचर है तुम्हें? इतनी खुश हो तुम मुझसे रिहाई पाने पर कि मारे खुशी की बीमारी पड़ गई तुम। खुशी की वजह से कौन बीमार होता है? दुख से भी होता है, जुदाई के एहसास से भी होता है, पर तुम्हारे साथ ये दोनों मामला नहीं। हम कल सुबह यहां से निकल रहे थे, मगर तुम्हारी तबीयत की वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। अब तुम जल्दी से अपनी तबीयत ठीक कर लो ताकि हम फटाफट निकले यहां से। अगर आपने ऐसा शो करके दिखा दिया, अजंता आपका क्यों सारा जोश उतर गया? आप ही, तुम्हें तो लगता है अब हमारी सूरतों से भी नफरत हो गई है, तभी तो सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती हो। बात करना तो दूर की बात है, हमें देखना भी गवारा नहीं करती। तुम लोग खुद मेरी शक्ल से बेजार हो चुके हो। इतने दिनों से बीमार हूं मैं, किसी ने इतना ख्याल किया कि आके मेरी तबीयत पूछ ली? मैं जिंदा भी हूं या मर गई? और डिटाई की हद होती है जुफी, कि इल्जाम भी तुम मुझ पे ही लगा रही हो। जुफी, अभी की तो आदत हो गई है अपनी मर्जी चलाने की, चाहे वो ससुराल वाले हो या फिर मायके वाले। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुमसे ज्यादा बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, बल्कि तुम्हें तो बहन कहने का भी दिल नहीं चाहता मेरा। क्या? अम्मी, अम्मी, आप देख रही हैं अम्मी को क्या बकवास कर रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया मुझे ऐसा बोल रही है? अम्मी का काम ही क्या, ये सब देखती ही रहती हैं। ऐसी जो माएं होती है ना, वो अपनी गर्ज की खातिर अपनी बेटी को घर बसने नहीं देती। अरे मैंने क्या किया है? तुम खुद तो अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। अम्मी, तुमने खुद मुझे और असगर को इस घर में बुलाया ताकि तुम्हारी सारी जरूरतें आसानी से पूरी हो सके, और ऐसा हुआ भी। और अब तुम्हें माजिद की शक्ल में एक नया बेवकूफ मिल गया, तो तुम चाह रही हो कि उसके आने से पहले हम यहाँ से निकल जाएं? आप ही, तुम हम लोगों से बहुत बदगुमान हो गई हो। देखो आप ही, सच बात तो यह है कि आज के दौर में दूर की सलाम दुआई ठीक रहती है। देखो ना, करीब रहने से जितनी मोहब्बतें पहले थी वो भी खत्म हो गई। इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी कि अपने ससुराल में ही रहो, लड़की इज्जत ससुराल में ही पाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। गलती मेरी अपनी है जो मैंने असगर को, अपनी सास को और अपनी नन को तुम लोगों की खातिर छोड़ा।
मैं तुम लोगों के करीब आने की वजह से तुम लोगों से ही दूर हो गई। शायद इसी को मकामात अमल कहते हैं। जो मैंने बोया मैंने वही काटा। क्या हो गया यार? अच्छा सॉरी। अभी हमारा ये मतलब नहीं था। अच्छा अब हम क्यों लड़ते हैं? अच्छा सॉरी ना, प्लीज चुप हो जाए। आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, मुश्किल से तो समझी है। प्लीज चुप हो जाए। अरे सायरा, तुम भी जुनूनी हो सफाई की भी। अभी तो फरीदा सफाई करके गई है, फिर से तुम शुरू हो गई। हे खाला जानी, मासियाँ जितनी भी काबिले भरोसा हो कहीं ना कहीं काम छोड़ जाती हैं। अब देखें, मैं नमाज पढ़ रही थी, मौके का फायदा उठा के उसने यहाँ की डस्टिंग नहीं की। कहती हो तुम सही हो, ऐसे करती है वो। क्या वो खाला जानी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अरे नहीं नहीं, परेशानी कोई भी नहीं है, वो बस वैसे दिल घबरा रहा था। देखो ना, शावेज कभी ऐसा नहीं करता। 4 दिन हो गए उसे गए हुए, फोन ही नहीं किया उसने। 2 दिन गुजरे ना सारा, लाजमी फोन कर देता है वो। पता नहीं क्या बात है, अल्लाह करे खैर हो। खाला जानी आप खामोखा परेशान हो रही हैं। वो किसी काम में मसरूफ होगा, और फिर आपने ही तो कहा था कि वो वहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम होता है। परेशान मत हो आप। कहती हो तुम सही हो, बस अल्लाह खैर करे। पता दिल कुछ अजीब सा हो रहा है, घबरा रहा है। मैं जरा लेट रही हूँ। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा। मॉम, आप तो कह रही थी कि अंकल के यहाँ लंबा टाइम गुजारेंगे, अचानक वापसी? अरे जोजो, I just went there to get an idea कि भाई साहब कितने पानी में। तो क्या पोजीशन है? स्ट्रगलिंग पीरियड। और वो शावेज, वो तो भाई साहब का राइट हैंड बना, उससे पूछे बगैर तो भाई साहब हिलते नहीं है भाई। मॉम, मैंने मिशी की आंखों में शावेज के लिए नफरत देखी है। वो कहते हैं ना कि जलती आग में दबी चिंगारी की तरह भड़कती रहेगी मिशी, और इसी आग से रिश्ते को जला के खाक कर देगी। और उसके बाद मिशी किसकी? मेरे जोजो। एग्जैक्टली, जोजो की। बड़ा दिमाग चलता है तुम्हारा। हेलो, वालेकुम सलाम। शावेज बेटा कैसे हो? मिशी कैसी है? वो ठीक नहीं है सर, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्या? इस बार तो उसको अल्लाह ताला ने बचा लिया, लेकिन अगली बार। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर। मैंने अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश की कि मैं ये रिश्ता निभा लूं, लेकिन मैंने उसकी जिंदगी बचाने के लिए डिवोर्स देने का फैसला किया। शावेज, तुम? आपके तजुर्बे से ज्यादा उसकी जिंदगी अहम है सर। उसे अपने तौर पे जिंदगी जीने दो। ये दोनों सामान रख दीजिए गाड़ी में। ये रही चाबी। ये कुछ ज्वेलरी है तुम्हारे लिए। साहब जी, जल्दी आइएगा हमारे घर दोबारा। इंशाल्लाह जरूर आऊंगा, बिल्लो के हाथ का खाना खाने। और हाँ, बेगम साहिबा को जरूर साथ लाइएगा। आप इस बार आएंगी ना तो मैं चाइनीज खाने बनाना सीखूंगी। अब्बा मुझे शहर से किताबें ला कर देंगे। मेरी सहेली भी सीख कर आ रही है, हम दोनों मिलकर आपके लिए खाना बनाएंगे।
जी साहब जी, साहब जी 12 बज रहे हैं, आप अभी तक उठे नहीं। क्या है शराती? रात तक तो आपकी तबीयत ठीक थी साहब, ये अब तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही आपकी तबीयत। क्या हुआ आपको? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो यार। ओह साहब आपने नाश्ता भी नहीं किया इस तरह तो। ओ शराती, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब मुझे नाश्ते की भूख लगेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। कहाँ है तुम्हारे साहब? साहब अपने बेडरूम में आइए सर। अच्छा। उफ, आ जाओ भाई, कौन है? ओह डॉक्टर, बहुत अच्छे। ना आने की इत्तला दी ना मिलने आए। वो तो शराती ने मुझे कॉल करके बता दिया, वरना तुम तो इत्तला ही नहीं देते कि तुम यहाँ आ गए हो। ये शराती ने बुलाया तुम्हें। आई एम सॉरी डॉक्टर यार, कुछ पिछले दिनों कुछ दिमाग की हालत ठीक नहीं रही, इसलिए तुम्हें बता नहीं सका। सांस लो। शराती बाबा, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की चाय पिए हुए, जरा अच्छी सी चाय तो पिलवाएं। अब तुम जल्दी से तैयारी करो, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। नहीं यार डॉक्टर प्लीज नो। तुम्हें पता है तुम्हारी हार्ट बीट कितनी तेज हो रही है? अब जल्दी से तैयारी करो और फौरन मेरे साथ चलो। अच्छा चाय तो पी लो, शराती चाय ला रहा है? मैं चाय पी रहा हूँ, जाके तुम तैयारी करो। क्या वाकई? जी जी बिल्कुल वाकई। अच्छा भाई। शुक्र है भैया तुम लोग वापस आ गए। सही मायने में तो समझो मोहल्ले की रौनक वापस आ गई। जब भी यहाँ से गुजरती थी ना तो तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ देख के दिल बड़ा घबराता था। मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आती रहती थी। वो क्या कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी भी अल्लाह की नेमत होती है, वरना आजकल के नफसा नफसी के दौर में तो अपने सगे भी साथ छोड़ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, सायरा का मसला हल हुआ? अरे कहाँ मसला हल हुआ, अब तो उस बाकर ने फोन करना ही बंद कर दिया। जो तुमने तावीज ला के दिए थे उन्होंने तो कोई काम नहीं दिखाया। ना तो मेरा बेटा असगर अपने घर वापस आया और ना ही ये बाकर लेके गया मेरी बच्ची को। 40 दिन हो गए क्या? वो तो कह रहे थे कि 40 दिन के बाद ही सारे मसले हल हो जाएंगे। 40 दिन क्या, पूरे 3 महीने हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। अच्छा, बाबा ने कहा था काम बड़ा सख्त है, अगर इस तरह नहीं हुआ तो कम से कम 4 बकरे और सफा करना पड़ेंगे। अरे पहले भी तो 2 बकरों और जाफरान के लिए हजारों रुपए दिए थे, उनका क्या हुआ? काम तो कोई हुआ नहीं अभी तक। तुम्हें तो मालूम है काम बहुत सख्त है, और दूसरा तुम्हारा दामाद और बहू इतनी आसानी से काबू में आने वाले नहीं है। तुम तो जानती हो उनके बारे में। कहती तो वैसे तुम भी ठीक ही हो। चलो अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है। मैं तो सोच रहा था कि मुझसे अलहदा होने की खुशी में तुम फूले नहीं समाओगी, पर तुम तो बहुत अपसेट नजर आ रही हो। डोंट वरी, आई एम फीलिंग बेटर। मैं बहुत सारी फिक्रों से आजाद होने वाला हूँ, तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब फिक्र नहीं है तो पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि अभी भी हमारा ताल्लुक है, डिवोर्स नहीं हुई है हमारी।
तुम अभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तुम अपने रास्ते जाना और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। What do you mean? I mean, तुम अपने पापा के पास और मैं अपनी बीजी के पास। Is that clear? तुम मुझे यह बताओ कि मैं किस मुंह से जाऊं अम्मा के पास? उन्होंने मुझे हर मुमकिन कोशिश की थी बताने की पहले। असगर, आपको हर बात पे आजकल इतना गुस्सा क्यों आने लग गया? हाँ, आने लगा है गुस्सा मुझको, क्योंकि अम्मा ने मुझे बताया था कि ससुराल में धोबी के कुत्ते जैसी होती है हैसियत दामाद की, और वही मेरे साथ हो रहा है, ना घर का ना घाट का। तो असगर, मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। देखिए, हम यहाँ से चलते हैं। मैं नोट कर रही हूँ कि आपके यहाँ पे रहने से डेली आपके रवैये में बहुत बड़ी चेंज आ रही है। हाँ, सारी गलती मेरी है। मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर। रहो तो अपनी माँ बहनों के पास। अरे अरे असगर बेटा, क्या शोर मचा रखा है? कम से कम सानिया का नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करो। हंगामा खड़ा करके रख दिया तुमने। अरे बच्चा बच्चा बच्चा, अरे आप लोगों ने कमजोरी बना के रखी हुई है बच्चे को मेरी, लेकिन मैं इस कमजोरी के फंदे में फंसने वाला नहीं हूँ। जा रहा हूँ मैं। असगर, मैं भी आपके साथ जाऊँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ जाने की। रहो इस घर में, क्योंकि तुम्हें इस घर में कोई नुकसान पहुंचाने वाला जो नहीं है। उस घर में तो मेरी माँ तुम्हें डाइन लगती है ना, जो तुम्हारे इस बच्चे का कलेजा चबा जाएगी। मम्मी, वो तो चले गए। अब क्या होगा? मैं तो यही चाहती थी कि वो यहाँ से जाए। मतलब आप, तो मैं यहाँ पे रहकर क्या करूँगी? भी आप फिक्र नहीं करें, वो आपके बगैर रह ही कहाँ सकते हैं। 2-4 दिन में खुद ही लौट आएंगे। जोफी सही कह रही है। ऐसा करो, तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारा कमरा में माजिद के लिए सेट करा दूंगी। 2-4 दिन में माजिद आने वाला है। ये क्या है? वो बीबी जी, बराबर में जो नए पड़ोसी आए हैं उनकी मुलाजमा खीर देकर गई है। अच्छा हेरा, किसी दिन हम भी उन्हें डिनर पे इनवाइट करते हैं ना। कोई जरूरत नहीं फरा, पता नहीं कैसे लोग होंगे। हम भी कुछ बनाकर जैतून के हाथ भिजवा देंगे। नेबर से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और तुम तो बिल्कुल आदम बेजार हो चुकी हो। ये बात अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। जैतून, ये खीर फ्रिज में रख दो। जी अच्छा। डॉक्टर साहब, आप कहें तो मैं राफिया मैडम को फोन करके साहब की तबीयत की खराबी का बता दूं। आपके पास मिशी या शावेज का नंबर है? मेरे ख्याल में राफिया को इन्फॉर्म करने से पहले उन्हें इन्फॉर्म करना ज्यादा जरूरी है। उनको नंबर साहब के मोबाइल में होगा। दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। किसकी कॉल थी जो इतने अपसेट हो गए? मैं तुमसे पूछ रही हूँ किसकी कॉल थी? हर वक्त एटीट्यूड क्यों दिखाते हो? डॉक्टर रऊफ की कॉल थी। रऊफ अंकल की? पापा तो ठीक है ना? सर हॉस्पिटलाइज्ड है। क्या? परेशान मत हो, सर ठीक है। पापा ठीक होते तो हॉस्पिटलाइज क्यों होते? मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है। सच सच बता, पापा को क्या हुआ है? उनकी हालत कभी भी ऐसी हो सकती थी कि हॉस्पिटल जाना पड़े। पुअर पापा। पापा
देखो प्लीज रो मत, रोने से मसले हल नहीं होते। दुआ करो, दुआओं से परेशानियां भी दूर होती हैं, दिल को सुकून भी मिलता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा बुरा पापा को बीमार देख रहे हैं, और उससे भी ज्यादा तकलीफ दे पापा का हॉस्पिटलाइज्ड होना। आई नो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम प्लीज रो मत। आ रही हूँ। कौन है भाई? असगर, असगर, मेरा बच्चा, तो यहाँ क्यों खड़ा है? आना, अंदर आ। माफ कर दे मुझको, माफ कर दे मुझको। मैं तेरा गुनहगार, माफ कर दे मुझको। ना मेरे लाल, माँ सदके, मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा एक दिन जरूर लौट के आएगा। अंदर आ, अंदर आ। मुझे माफ कर दे माँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो असगर जो तेरे बिन एक दिन भी नहीं रह सकता था, इतने अरसे के बाद तेरे पास माँ सदके जाए ना, इस तरह की बातें ना कर मेरे बच्चे। देख अब्बाजी की कोई बात ना करना, ऐसी कोई बात ना करना जिसने माँ बेटे को एक दूसरे से दूर कर दिया। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। बूढ़ी हो गई है तेरी माँ बेटा, उसे छोड़ के ना जाना। और मेरी बहू से क्यों नहीं लेके आया अपने साथ? नहीं लेकर आया हूं मैं, वो कह भी रही थी, लेकिन जानबूझकर नहीं लाया उसको। अपनी माँ के कहने पर उसने जो कहा है, उसको उसे उसकी सजा तो मिले ना मेरा बच्चा। एक बेटा, बहू की अब ऐसी हालत नहीं है कि उसे कोई दुख दिया जाए। अगर वो आना चाहती है तो उसे लेके आओ। और ये घर, इस घर की सारी रौनकें तुम दोनों के दम से हैं बेटा, सिर्फ तुम दोनों के दम से। रो क्यों रही है? अच्छा ये बता, खाने को क्या बना है? बहुत जोरों की भूख लगी है। बड़ी मजे की, तेरी पसंद की मैंने चिकन कढ़ाई बनाई। जल्दी से मुंह हाथ धोले, अभी लगाती हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मान गई पीर बाबा मैं आपको। खाम में मैं कहती थी कि मेरा काम नहीं होता, लेकिन आपके तावीज़ों ने काम दिखा दिया। कल ही आके आपको बकरे दूंगी, सदके के बकरे। हे मॉम। हाय। क्या बात है, मूड क्यों इतना ऑफ है? भाईजान को देखो, पलट के खबर तक नहीं ली हमारी। और ये सब हो रहा है उस शावेज की वजह से, है ना? आई नो, भाई साहब ने उसे बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया। उस 2 टके के मुलाजिम में क्या सुरखाब के पर जड़े हुए है क्या वो? मॉम मैं भी आपको बता रहा हूँ, एक दफा मिशी मेरी हो गई ना तो शावेज का वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी पहचान नहीं पाएगा खुद को। चलो भाई साहब के चलते हैं। आज मैं उनसे लड़ाई करके मिशी का एड्रेस मांग के ही रहूंगी। चलो मैं देखती हूँ कैसे मना करते हैं। अभी नहीं मॉम, मैं काम से जा रहा हूँ, वापस आता हूँ तो चल। क्या तुम्हें हर वक्त अपने कामों की पड़ी रहती है? ये जरूरी काम है। रिलैक्स। है अजीब बावला लड़का है भाई। हाँ भाई हसन, क्या हाल है? आओ डॉक्टर आओ।
शिराती बाबा, जरा मेरा तकिया ऊपर कर दे। ये बताओ, तुम अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हो? शरारती बाबा बता रहे थे कि तुम डिस्चार्ज होने का कह रहे हो। यार डॉक्टर, एक तो तुमने मुझे यहाँ अस्पताल लाके मशीनों के हवाले कर दिया और मुझे लगता है मुझे जरूर कुछ ना कुछ होगा। तुम रेस्ट करो, ज्यादा बातें ना करो, समझ गए? बस सुनो, थोड़ी देर में मिश्री जो है ना कराची पहुंच जाएगी और वो मुझे इस हालत में देखेगी तो वो मुझे इस हालत में देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा, जब बेटी का इतना ख्याल है तो अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो तुम? पता नहीं यार डॉक्टर, कौन किसका ख्याल नहीं रख रहा। जूस पियोगे? हद हो गई, मेरे भाईजान यहाँ एडमिट है, मुझे पता भी नहीं। नमक हराम की तो मैं ऐसी खबर लूंगी ना, एक फोन करके मुझे नहीं बता सकता था, सारे जहान में फोन करता रहता कि मेरे भाई यहाँ एडमिट है। अरे आपा, मैंने ही उसे मना किया था कि वो आपको कॉल ना करे, वो तो कह रहा था कॉल करने के लिए। क्यों रहो भाई, क्या मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ? मेरा उन पे कोई हक नहीं है? मैं जानता हूँ आप उनकी बहन हैं और बहुत मोहब्बत करती हैं उससे, लेकिन हसन को भी आराम और सुकून की जरूरत है। मैंने सिर्फ इसलिए मना किया था कि अगर आप उसके सामने जज्बाती हो जाती तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने भाई के पास ही रहूंगी। मैं इस हाल में उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। मिशी भी तो नहीं है उनके पास। तो कौन मना कर रहा है आपको मिलने से? लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, उनके सामने रोइए धोइएगा नहीं, ठीक है? लेके चले मुझे। चलिए। ये क्या भाईजान, आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई, हमें इत्तला तक नहीं दी। वो तो मेरा खुद ही दिल घबराया। मैं जोजो को लेके जब घर पहुंची हूँ तो चौकीदार ने बताया कि आप तो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कैसी हरकत की आपने शरारती बाबा? इतने अरसे से आप हमारे घर में, बता नहीं सकते थे फोन करके? राफिया, इस बेचारे को क्यों डांट रही हो? इससे तो जो कहा जाएगा वही करेगा ना। जानती हूँ कितना बेचारा है। भाई शिराती, ठंडा लेकर आओ उनके लिए। अंकल कैसा फील कर रहे हैं आप? मच बेटर। कहाँ तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल भी नहीं, चेहरे से कितने कमजोर लग रहे हैं। ऐसा करें, मिशी को कॉल करके यहीं बुला लें। आपने मिशी को इन्फॉर्म नहीं किया? इस दफा भी वो आप ही को ब्लेम करेगी। भाजन को जब पहली दफा हार्ट अटैक हुआ था ना, तो मिशी ने मेरी इस कदर इंसल्ट की थी हॉस्पिटल में। अब मोहब्बत भी तो इतना करती है, देख ही नहीं सकती भाजन, आपको बीमार देख ही नहीं सकती वो बिल्कुल भी। कोर्स अंकल से तो इतनी मोहब्बत करती है कि उसके सामने हमें तो पूछती भी। आप ऐसा करें, मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दें, मैं उसे फोन पे बुलाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, शावेज और मिशी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले। अच्छा जूस तो पिए ना, ये ले। भाई मैंने अभी पिया है, मैं फिर पीऊंगा, अभी मेरा दिल नहीं है। भाई अपनी नेबर तो बड़ी नाइस खातून है, मुझे तो बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। गुड। तुम तो उनको डिनर पर इनवाइट करने गई थी, क्या कहा उन्होंने? हाँ आजकल वो थोड़ा बिजी हैं, कह रही थी जैसी फ्री होती हैं जरूर चक्कर लगाएंगी। वैसे फरा, तुम्हारा सोशल सर्कल कुछ बढ़ता ही जा रहा है। हिरा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक फलाई दायरा बनाएं जिसमें जैतून जैसी खवातीन को पनाह मिले। हम लोग समझ रहे हमने जैतून की मदद करके अपना फर्ज अदा कर दिया। ना मालूम और कितनी औरतें हैं जो इन बुरे हालात में जिंदगी गुजार रही हैं, उनको मदद की जरूरत है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन फरा ये सब कुछ सोचना और कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल, और वो भी इस मुआशरे में जहां मर्द की इजारादारी है। वहां हम दो तन्हा औरतें क्या कर सकती हैं? ऐसा क्यों सोचती हो तुम? क्यों नहीं कर सकते? अगर करना चाहें तो सब कर सकते हैं, हिम्मत होनी चाहिए। मैं इतने अरसे बाद पापा का सामना कैसे करूंगी? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें फिर ले जाऊंगा। 5 मिनट में आती हूँ।
सुनो, एक काम करो, ये पट्टी उतार लो हाथ से, इसकी जगह सनी प्लास लगा लो। अंकल तुम्हें इस तरह देखेंगे तो बहुत परेशान। जोजो, अपनी मामू के लिए सूप ले आओ जाके। बोल के तुम इधर ही रुको, मैं भी आई। मेरी जान, देखो जरा, तुम्हारी जुदाई से भाजन की क्या हालत हो गई है। आंटी मैं आ गई हूँ ना पापा के लिए। ना मेरी जान, रोना नहीं, आंसू नहीं निकालना, वरना भाजन की तबीयत और खराब हो जाएगी। आंटी मैं पापा से अकेले में मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, मैं ऐसा करती हूँ, जोजो को शिराती बाबा को बाहर बुलाती हूँ, लेकिन मैं वो शावेज को कुछ नहीं कह सकती। उसको वहाँ पे रहने दीजिए। अच्छा मैं भेजती हूँ उनको बाहर, फिर तुम आ जाना, ठीक है? देखा, मिशी ने एक आंख उठा के मुझको नहीं देखा। देख रही आप? देख रही हूँ, मगर क्या? ये घुमा फिरा के मेरे साथ बातें मत क्या करें, ये ज़ूम आईने बातें मेरे साथ मत कीजिए। जो तुम देख रहे हो वो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन जो मैं सोच रही हूँ वो तुम नहीं समझ सकते। आओ चाय पीते। नहीं बेटा ना, प्लीज चुप हो जाओ। मिशी, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, चुप हो जाओ, चलो चुप हो जाओ। पापा सारी प्लानिंग खराब कर दी ना आपने। मैंने सोचा था बहुत नाराज होंगी आपसे, बहुत लड़ूंगी, बिन बताए मुझे चले गए, जैसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अरे मेरा बेटा देखो, मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अच्छा मिशी, ये वक्त नहीं है इन बातों का। सर की तबीयत ठीक हो जाने तो फिर उसके बाद लड़ती रहना सर। आप जल्दी से ठीक हो जाइए पापा, बहुत लड़ाई करनी है मुझे आपसे। प्रॉमिस। बेटा तुम बैठ जाओ, काफी देर से खड़े हो। नहीं सर, मुझे इजाजत दीजिए, डॉक्टर रऊफ से मिलने के बाद मैं बीजी से मिलने जाऊंगा। काफी दिन हो गए मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, परेशान हो रही हूँ। हाँ बेटा, तुम्हें जरूर बीजी से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे मामले में बहुत सेंसिटिव है। और हाँ शावेज भैया, अब अस्पताल मत आना, कल सुबह ही आना, तुम बीजी के पास रुक जाना। इंशाल्लाह सर, फिर सुबह मुलाकात होती है आपसे। वो जीते रहो बेटा। मैं आपके पास ही रहूंगी पापा। हाँ मेरा बेटा, हाँ। शावेज, खुद को लुटा के हम सरे बाजार तमन्ना, किस किस तरह हुए रुसवा तेरी उल्फत में। मिशी, क्या बात है मिशी? मुझे पता था तुम यहाँ अकेली बैठ के रो रही हो। देखो बेटे, मैं भी परेशान हो गई हूँ भाईजान को रोज रोज इस तरह बीमार देख के। इस तरह नहीं रो, इस तरह उनके सामने रोएंगे वो और बीमार हो जाएंगे। आई नो आंटी, आप घर जाइए, मैं पापा के पास रुकूंगी। नहीं,
यू लुकिंग सो टायर्ड। पता नहीं कहाँ से सफर करती भी आ रही। मैं रुक जाऊंगी भाईजान के पास, तुम घर जाके रेस्ट कर। नहीं, मैं पापा के पास रुकूंगी। चल ठीक है, तुम रुक जाओ, पर रोना नहीं, समझ आई? मैं ना रोते हुए देखूं तुम्हें बिल्कुल भी। ये लीजिए खाला जान। खाला जानी, दोपहर का तो खाना आपने खाया ही नहीं था, क्या अभी भी यही रात है? बेटा मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, क्या करूं? ये क्या बात हुई? अगर आप नहीं खाएंगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। अब ये क्या बात हुई? भूख मुझे नहीं लग रही, तुम क्यों नहीं खाना खाओगे? लाख लाख शुक्र, मेरा शावेज आ गया। खाला जानी, आपको कैसे यकीन कि शावेज ही होगा? मैं उसका बेल बजाने के अंदाज को जानती हूँ। शावेज है। मैं देखती हूँ। अरे मैं जाती ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बीजी। कैसी हैं आप? कैसे हो तुम? ठीक हो? अच्छा। क्या हुआ बीजी, कैसे ढूंढ लिया? बहू कहाँ है? अच्छा, तो आपको सिर्फ उसका इंतजार था? नहीं, मुझे तुम दोनों का इंतजार था। मगर शावेज, मैंने तुमसे कहा था ना कि वापसी पे मैं तुम दोनों को देखना चाहती हूँ। कहाँ है बहू?